कई ऐसे जिले हैं जहां पे बहुत दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगा। देखिए एक चीज और आपको बताते चले, जब भी त्रिकोणीय लड़ाई हुआ है, क्योंकि अगर त्रिकोणीय लड़ाई होने के बाद ऐसा लग रहा था कि देश में एक बड़ा जो है कि विकल्प खड़ा होगा खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। और उसके मुख्य जो है कि कार्यकर्ता कहा जाए या मुख्य कर्ता धर्ता कहा जाए या मुख्य बड़ा चेहरा कहा जाए, नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार एक ग्रहण सा लग गया है और ये ग्रहण जो है कि अब धीरे धीरे सबको बिखरते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए अगर बड़ा अपडेट हम बता दें तो जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने कई ऐसे उन्होंने सिंबल भी अलॉट कर दिया है। राजद ने इस सीट को बंटवारा होने से पहले, यानी कि गठबंधन में बंटवारा होने से पहले ही कई अपने प्रत्याशियों को उन लोगों ने मैदान में उतार दिया है। कुछ अगर हम बात करें तो जिसमें बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए फिर से एक अपडेट आ रहा है और ये अपडेट पूरे बिहार के लिए है। अगर देखा जाए तो इस बार महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है वो काफी, अगर देखा जाए तो महागठबंधन के लिए काफी दुखदाई हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से महागठबंधन को कहा जा रहा था कि पूरे देश में एक मजबूत गठबंधन बनेगा, इंडिया गठबंधन बनेगा, और इस इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से बिहार में ही जो है कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इन सारी चीजों पे आज हमारा एक बारीक नजर है और एक विश्लेषण भी है। तो बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक जरूर आग्रह करूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया करके वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और अगर आप इसे फेसबुक पे देखेंगे तो वहां फॉलो जरूर करेंगे। देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, खास करके जिस तरीके से धीरे धीरे चुनावी माहौल में जब देश जा रहा है, बिहार में जो गठबंधन की बात थी, खास करके इंडिया गठबंधन, जिसके सबसे महत्वपूर्ण घटक दल राजद, कांग्रेस, सीपीआई माले, और इसमें जिस तरीके से नया बदलाव हुआ है, इस बदलाव में जैसे ही बिहार में, हालांकि चुनाव के समय में ये होते रहता है कि चुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि कभी कभी बड़े चेहरे जो है कि इधर से उधर आते जाते रहते हैं। उन्हीं बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो बड़ी बात है ये पप्पू यादव की। पप्पू यादव चूंकि जब से महागठबंधन में पहुंचे हैं, खास करके कांग्रेस में, और कांग्रेस में उनका जाना जो है कि इस बार महागठबंधन के सामने बड़ा समस्या पैदा कर दिया, खास करके लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा ही विचलित नजर आ रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव अभी सीट का बंटवारा सही तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से वो अपने जो भी उनके उम्मीदवार हैं उन लोगों को जो है कि वो टिकट देना शुरू कर दिए हैं, सिंबल देना शुरू किए हैं। तो ऐसे में अगर ये देखा जाए तो कुल मिलाकर के महागठबंधन का जो है साख इस बार दांव पे लग गया है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि जैसे कुछ चेहरे, नए चेहरे, जिसमें से पप्पू यादव का इसमें आना, और अभी जो बड़ी खबर आ रही है बीमा भारती, यानी कि जनता दल यूनाइटेड की जो विधायक थी और वो पार्टी छोड़ करके और अभी जिस तरीके से वो राजद में आई हैं, और राजद से आने के बाद वो पूर्णिया सीट पे उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। हालांकि इसके बारे में राजद के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीमा भारती से जब पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे आशीर्वाद मिल गया है कि मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूं और पूर्णिया से जीत करके मैं लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करूंगी। अब यहीं पे जो सवाल है कि जिस तरीके से पूर्णिया सीट से अगर बीमा भारती लड़ रही है चुनाव, और वहीं पे पप्पू यादव जो है कि एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं खास करके कांग्रेस का, तो ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के दोनों, खास करके बीमा भारती और पप्पू यादव की बात है, तो दोनों की अगर हम बात मान लें तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन के सामने एक बड़ा जो है कि चुनौती खड़ा हो रहा है। और चुनौती, जो सबसे बड़ा चुनौती यही है कि इस बार क्या महागठबंधन अपने उन सीटों को जिनके ऊपर उनको उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ सीट वो लोग निकाल सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि अब वो भी उम्मीदों पे उनके पानी फिर रहा है। इसलिए कि इससे पहले जिस तरीके से 2019 का जो चुनाव हुआ था, उस 2019 के चुनाव में देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह जो है कि जो महागठबंधन था उसको मुंह की खानी पड़ी थी, और लगभग सभी जगह उसका सुपड़ा साफ हो गया था। जो एक दो विधायक थे भी, सांसद थे भी, उन लोग भी हार गए, और उसके बाद पूरी तरीके से यहां एनडीए ने महागठबंधन का सफाया कर दिया था। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से महागठबंधन की बात चल रही थी, महागठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बना, और इंडिया गठबंधन में बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि देश में एक बड़ा जो है कि विकल्प खड़ा होगा खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। और उसके मुख्य जो है कि कार्यकर्ता कहा जाए या मुख्य कर्ता धर्ता कहा जाए या मुख्य बड़ा चेहरा कहा जाए, नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से निकलते ही
इंडिया गठबंधन में एक ग्रहण सा लग गया है और ये ग्रहण जो है कि अब धीरे धीरे सबको बिखरते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर बड़ा अपडेट हम बता दें तो जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने कई ऐसे चेहरों को जो चेहरे उतार चुके हैं उनको उन्होंने सिंबल भी अलॉट कर दिया है। राजद ने इस सीट को बंटवारा होने से पहले, यानी कि गठबंधन में बंटवारा होने से पहले ही कई अपने प्रत्याशियों को उन लोगों ने मैदान में उतार दिया है। कुछ अगर हम बात करें तो जिसमें औरंगाबाद, जमुई, गया, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर और उसके बाद मधेपुरा, सासाराम, दरभंगा, मधुबनी, पाटलिपुत्रा, सारण और पूर्णिया। तो मैं आपको बता दूं तो देखिए लगभग 5 ऐसे सीट जिसमें औरंगाबाद, जिसका वहां पे प्रत्याशी अभय कुशवाहा को बना दिया गया है, उनको सिंबल अलॉट कर दिया गया है। वहीं अगर हम गया की बात करें तो वहां पे कुमार सर्वजीत को जो है कि प्रत्याशी बना दिया गया है। ठीक, अगर हम जमुई की बात करें तो वहां पे अर्चना रविदास को प्रत्याशी बना दिया गया है, राजद की तरफ से बात कर रहा हूं। अगर हम नवादा की बात करें तो वहां पे विनोद यादव को प्रत्याशी बना दिया गया है, राजद ने सिंबल भी दे दिया है। वही जहानाबाद की बात करें तो वहां पे सुरेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया है, उनको सिंबल अलॉट कर दिया गया है। अगर हम लोग नया बात करें, जो अभी बड़ा खबर आया है दरभंगा सीट को लेकर के, दरभंगा में जो है कि ललित कुमार यादव को प्रत्याशी राजद ने बनाया है और ये एक बड़ी खबर है। हालांकि इस सीट को लेकर के कहा जा रहा था, पहले भी कई बार उसमें उम्मीद लगी रहती थी, खास करके एक बार जो है कि राजद के जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो यहाँ चुनाव भी लड़े थे, लेकिन चूंकि अब तो एमएलसी से चले गए हैं तो अब दरभंगा सीट से ललित कुमार यादव को जो है कि प्रत्याशी बना दिया गया है। वही मधुबनी से जो है कि अली अशरफ फातिमी को, चूंकि अली अशरफ फातिमी जो है कि अभी तक जेडीयू में थे, इससे पहले जब वो राजद में थे तो उस वक्त जो है कि शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री में थे, लेकिन उसके बाद कुछ अनबन हुआ और उसके बाद राजद छोड़ करके वो सीधे जेडीयू में चले गए थे। जेडीयू में अभी तक थे, लेकिन देखे कि भाई सीट उनको नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो जेडीयू छोड़ करके और सीधे फिर से राजद में आ गए और राजद ने उनको मधुबनी से, जैसा खबर आ रहा है कि मधुबनी से उनको प्रत्याशी बनाया है, खास करके राजद से। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा से जो है कि मीसा भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। मीसा भारती चूंकि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी है। और वहीं अगर हम सारण की बात करें तो सारण में रोहिणी आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी जो है कि 2 सीट से लड़ेंगी, एक जो पाटलिपुत्रा से और दूसरा सारण सीट से लड़ेंगी। वहीं पूर्णिया की बात की जा रही है तो पूर्णिया में बीमा भारती जो है कि राजद के प्रत्याशी हैं। अब यही जो है कि सबसे बड़ा मामला पेच यही फंस रहा है। देखिए, एक चीज हमको समझना होगा कि जिस सीट की बात कही जा रही है, खास करके पूर्णिया सीट की, तो राजद के जिस तरह से जिसने पूरी तरीके से अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, राजद का जो गठबंधन है उस गठबंधन में कांग्रेस उसका मुख्य घटक दल है, लेकिन अभी तक कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि सीट को बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन सीट बंटवारे की बात अब चल रही है। जिस तरीके से राजद ने अपना सिंबल अलॉट किया है और इस हालात में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट देने के लिए तैयार है राजद, यानी कि सिर्फ 6 सीट राजद दे रही है। वहीं सीपीआई को 1 सीट, सीपीआई माले को 1 सीट और वो 2 सीटें जो है कि रिजर्व अपना बचा कर रखना चाहती हैं। 28 से 30 सीटों पे जो है कि राजद चुनाव लड़ेगा और 2 सीट सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि इसमें एक और गठबंधन का हो सकता है कि स्वागत ये लोग करें, वो है वीआईपी, जो कि वीआईपी सीट है, ये मुकेश साहनी की सीट है, उनकी पार्टी है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है तो मुकेश साहनी की भी एंट्री जो है कि महागठबंधन में हो जाए तो उनको 1 सीट दे दिया जाएगा, जो कि मुजफ्फरपुर की बात चल रही है, और 1 सीट हो सकता है तो अगर कांग्रेस को ज्यादा मान मनोबल करने की जरूरत पड़ेगी तो वो 1 सीट फिर से ये लोग कांग्रेस को दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 से 7 सीटों पे कांग्रेस को जो कि चुनाव लड़ने के लिए राजद जो है कि कह रही है। लेकिन अब इन सभी बीचों में जो घटना हो रही है, इन सारी बीचों में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि तेजस्वी यादव आज जो है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि महागठबंधन में जो बिखराव हो रहा है वो बिखराव ना हो। लेकिन इससे पहले हमको पूर्णिया का मामला समझना होगा। देखिए, पूर्णिया वो जगह है जहां पे पप्पू यादव लगभग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जब वो जाप के सुप्रीमो थे और जाप चूंकि विलय कर दिया गया है कांग्रेस में, तो वो पहले से ही जो है कि पूर्णिया में अपने तैयारी किए हुए हैं। और इससे पहले आपने देखा कि लगभग 1 सप्ताह पहले एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया, बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया था नमस्ते पूर्णिया के नाम से, और उसके बाद उसमें जिस तरीके से उन्होंने ताकत दिखाया था, इस ताकत से यह अंदाजा लग रहा था कि पूर्णिया को हर हाल में जो है कि पप्पू यादव जीतना चाहते हैं और वो वहां मेहनत भी कर रहे हैं। इससे पहले भी वहां के सांसद रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के बीच में वो महागठबंधन में एंट्री उनका हुआ, खास करके कांग्रेस का सदस्यता लिए और उसके बाद वहां से वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आज ये खबर आ रहा है कि बीमा भारती को जो है कि पूर्णिया से लड़ाया जाएगा, ये लालू प्रसाद यादव ने इशारा किया है और बीमा भारती ने
पत्रकारों से आकर के इस बात को भी कहा है। तो अब यही जो है कि मामला फंस रहा है। जैसे बीमा भारती का जो है कि उनका बयान आया, वैसे ही जो है कि एक्स पे पप्पू यादव आकर के उन्होंने ट्वीट किया और ये साफ तौर पे कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं कांग्रेस में रहूंगा और पूर्णिया को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो जिस हाल में भी हो। तो अब सवाल ये आता है कि जिस तरीके से पूर्णिया सीट को लेकर के जो रस्साकशी चल रही है, अब उसमें एक तरफ जहां बीमा भारती, वहीं दूसरी तरफ जो है कि पप्पू यादव। लेकिन अब कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन को एक जगह देने की कोशिश की गई थी, एक महत्वपूर्ण घटक बनाने की कोशिश की गई थी, और इसके बाद जिस तरीके से ये लोग चुनाव जीतते और उसके बाद केंद्र में इसकी अपनी अलग भूमिका होती, लेकिन ये सारी चीजें अब बिल्कुल अब सिर्फ एक सपने नजर आ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से बिखराव हो रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता चलूं तो अब सारा जो है कि मामला राजद के ऊपर आ गया है। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि राजद ने पहले ही अपना कई सीट जो है घोषणा किया, जिसमें भागलपुर सीट, उसके बाद आपको ये और उसके बाद पूर्णिया सीट, ये 2 सीट जो है कि मामला इसमें फंस रहा था। और आपको ये भी बताते चले तो 3 ऐसे प्रत्याशी जिनका बड़ा चेहरा, जिसमें कन्हैया कुमार आ रहे थे, उसके बाद तारिक अनवर आ रहे थे और उसके बाद पप्पू यादव, इन तीनों को अगर राजद ने नजरअंदाज किया है और इन तीनों को जो है कि हल्के में लेने की जो प्रयास किया है, इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नाराजगी हुई है। और कांग्रेस की नाराजगी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नाराजगी है, और राहुल गांधी की नाराजगी को देखते हुए आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, हालांकि दिल्ली जाने के बाद वहां क्या कुछ बात होता है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि राजद अब कांग्रेस को 6 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पहले 9 बात चल रही थी, लेकिन अब सिर्फ 6 सीट देने के लिए तैयार है। लगभग अपने पास 28 से 30 सीट वह रखी हुई है। 1 से 2 सीट जो है कि वो वीआईपी को दे सकता है, 1 ही सीट दे सकता है। उसके बाद उसके घटक दल जो है कि सीपीआई और माले, इनको भी 1-1 सीट वो देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन का जो है शाख वो दांव पे लगा हुआ है। अब यहां से ये क्या कुछ मैसेज निकल के आता है, क्योंकि देखिए बिहार की जो राजनीति है वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है, और यहाँ के जो प्रभाव पड़ेगा, खास करके जो महागठबंधन है, इसका असर जो है कि महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा, उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी पड़ेगा। देखिए पहले ही जो है कि महाअघाड़ी पार्टी में भी जो है कई तरह के वहां पे दिखने को मिला था। वहां शिवसेना जो है कि अलग अपनी बात कर रही थी, कांग्रेस की अलग बात थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो टाई अप हुआ है, उसमें सीट जो बंटवारे हुए हैं वो चीजें तो ठीक है, लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन बिल्कुल बिखर रहा है। और इसके बिखराव का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है लालू प्रसाद यादव का, वो अपने प्रत्याशियों का बिना किसी लाव लपेट का और बिना प्रत्याशियों को, खास करके गठबंधन को मतलब उसको विश्वास में लिए हुए अपने सीट का बंटवारा। हालांकि इन सभी में अगर देखा जाए तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे बहुत दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगा। देखिए एक चीज और आपको बताते चले, जब भी त्रिकोणीय लड़ाई हुआ है, क्योंकि अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है, त्रिकोणीय में इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस नहीं मतलब सहयोग दल में अगर है और कांग्रेस को सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है, तो बिल्कुल जाहिर है कि वो अपना चुनाव अलग लड़ेगा। और जब अलग चुनाव लड़ेगा तो एक तरफ जहां महागठबंधन के जो सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है, खास करके राजद, वो अपना प्रत्याशी उतारेगा, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारेगा, और उसी बीच सामने से जो है कि एनडीए का प्रत्याशी होगा। तो जाहिर है कि अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में हमेशा एनडीए बीट करता है, यानी कि बाजी मारता है। और ऐसा कुछ सिचुएशन भी बन रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन बना तो जाहिर है कि महागठबंधन अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है लोग। और उसके बाद जिस तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका निभाने की बात बार बार महागठबंधन करता है। बार बार महागठबंधन में कहा जाता है कि भाई ये लोग जो है कि काफी मजबूती के तहत विपक्ष की बात को उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपस में जो ये नूरा कुश्ती हो रही है, इस नूरा कुश्ती का सबसे बड़ा असर महागठबंधन पे पड़ रहा है और इनके कई प्रत्याशी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से राजद जो है कि अपने प्रत्याशियों का घोषणा करते जा रहा है, टिकट और सिंबल अलॉट करते जा रहा है, उससे जो है कि कांग्रेस के अंदर बेचैनी जरूर है और ये बेचैनी उसका लाजिम भी है। लेकिन इसी हालात में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अब वहां से जाने के बाद क्या कुछ इनको मिलता है अब तो ये समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी मामला बिखरता हुआ जा रहा है, खास करके महागठबंधन का, अब ये आने वाले समय में किस करवट बैठता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगभग 5 और उसके बाद यहां जो है कि 4 यानी कि लगभग 10 से 12 सीटों का अब तक जो है कि राजद ने निवारण कर दिया है, यानी कि अपने प्रत्याशियों को वहां घोषणा कर दिया है। हालांकि इसको भी अभी देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कुछ प्रेशर बनाने की भी बात कही जाती है, जिसमें मैं बताता हूं आपको तो औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा और जहानाबाद, इन सीटों का जो है कि घोषणा कर दिया गया है। और इसमें औरंगाबाद से आपको अभय कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया गया है, गया से जो है कि कुमार सर्वजीत को बना दिया गया है, जमुई से जो है कि अर्चना रविदास को बनाया गया है। वहीं अगर हम नवादा की बात करें तो विनोद यादव और उसके बाद
जहानाबाद की बात करें तो सुरेंद्र यादव को बनाया गया है। अगर हम सारण प्रमंडल की बात कर ले, जिसमें आपको सारण में रोहिणी आचार्य की बात चल रही है कि रोहिणी आचार्य जो है कि उनको यहां प्रत्याशी बनाया जाएगा, पाटलिपुत्रा से मीशा भारती को बनाया जाएगा, दरभंगा से ललित कुमार यादव को, वहीं मधुबनी से अली अशरफ फातमी को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब आखिरी बात चल रहा है पूर्णिया का, जिसमें पूर्णिया में बीमा भारती को राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वहां से पहले से ही चुनाव लड़ने की घोषणा पप्पू यादव कर चुके हैं। तो फिलहाल आपको इतना अपडेट दिया गया है और इस अपडेट के साथ ही नया अपडेट क्या होता है इसके लिए आप सब बने रहें। और आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने यस 24 न्यूज के फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसको फॉलो भी कर लें और आगे हर उस अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। लेकिन जो चुनावी कवरेज है, चुनावी जो रिपोर्ट है, उसके लिए यस 24 न्यूज आप देखना ना भूलें। बाकी आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।